आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे भारत के भविष्य को दिशा देने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 की, और साथ ही ये भी समझेंगे कि इस आधुनिक भारत की नींव हमारे अतीत के किन कड़े संघर्षों पर टिकी है। ये एक ऐसा सफर है जो आज की स्मार्ट इकोनॉमी से लेकर आज़ादी की लड़ाई के पन्नों तक जाता है। आज के हमारे इस सफर के अहम पड़ाव क्या होंगे, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे केंद्रीय बजट 2026-27 से, फिर समझेंगे 7% ग्रोथ और 3 कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम बात करेंगे भारत की सुधार एक्सप्रेस और समावेशी विकास की, और फिर हम एक फ्लैशबैक में जाएंगे और देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, यानी 1901 से लेकर 1950 में हमारे गणतंत्र बनने तक का पूरा रोमांचक सफर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, केंद्रीय बजट 2026-27। आपको बता दूं, यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है क्योंकि यह मौजूदा वित्त मंत्री का लगातार 9वां बजट है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस कोर फिलॉसफी की जो इस बजट की असली जान है, 7% विकास और हमारे 3 कर्तव्य। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% विकास दर का एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। सोचने में ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन ये 7% की ग्रोथ कोई हवाबाई बात नहीं है। ये ऊर्जा सुरक्षा, आयात पर हमारी निर्भरता कम करने और बड़े पैमाने पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे एकदम मजबूत आधारों पर टिकी हुई है। अब सवाल ये है कि इतनी तेज विकास दर हासिल कैसे होगी। इसके लिए बजट में 3 कर्तव्यों या कहें 3 कोर ड्यूटीज की बात की गई है। पहला कदम है तेजी से आर्थिक विकास करना। दूसरा, आम लोगों की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करना। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, समावेशी विकास, यानी एक ऐसा विकास जहां कोई भी पीछे न छूटे। हमारी पूरी की पूरी आर्थिक रणनीति बस इन्हीं 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी की गई है। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भारत की सुधार एक्सप्रेस के बारे में। अब ये सुधार एक्सप्रेस कोई असली ट्रेन नहीं है, बल्कि यह देश में तेजी से हो रहे स्ट्रक्चरल बदलावों की एक लहर है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इसके तहत 350 से भी ज्यादा बड़े सुधार शुरू किए गए हैं। सोचिए, 350। जीएसटी के जो नियम हैं उन्हें और भी आसान बनाया गया है, नए लेबर कोड्स लागू किए गए हैं और सबसे बड़ा फोकस है भारी संख्या में रोजगार पैदा करने पर। यह साफ दिखाता है कि देश की प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए किस बड़े स्केल पर काम चल रहा है। लेकिन रुकिए, अर्थव्यवस्था के इस विशाल इंजन को चलाने के लिए पैसा आखिर आता कहाँ से है? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सरकार के पास आने वाले हर एक रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 24% उधार से आता है। इसके ठीक बाद आता है हमारा और आपका इनकम टैक्स, जिसका योगदान 21% है। फिर कॉरपोरेशन टैक्स 18% और जीएसटी से 15% की कमाई होती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि सरकार का पैसा आखिर जाता कहाँ है। अगर हम खर्चों की बात करें तो सरकार के खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22% सीधे राज्यों को उनके हिस्से के रूप में चला जाता है। इसके बाद 20% हिस्सा तो सिर्फ पुराने उधारों का ब्याज चुकाने में लग जाता है। इसके अलावा देश की रक्षा पर 11% और तमाम केंद्रीय योजनाओं पर 17% खर्च होता है। आइए अब बात करते हैं इस बजट के एक बहुत ही मानवीय पहलू की, जो है समावेशी विकास, यानी सबका साथ सबका विकास। इसमें कुछ बहुत ही कमाल के और टारगेटेड उपाय किए गए हैं, जैसे किसानों के लिए भारत विस्तार नाम का एक नया एआई टूल लाया गया है। ये कई भाषाओं में काम करेगा और किसानों को खेती से जुड़े एकदम सटीक फैसले लेने में मदद करेगा। है ना, एकदम हाईटेक। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत पर खास ध्यान दिया गया है, जहां 4000 नई ई-बसें और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही हमारे दिव्यांगजनों और कमजोर वर्गों के लिए खास स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे उस नींव से जुड़ता है जो दशकों पहले रखी गई थी। आज हम एआई टूल्स, ई बसों और अरबों खरबों के बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये आधुनिक गणराज्य रातों रात खड़ा हो गया? बिल्कुल नहीं। ये हमारे अतीत के उन कड़े संघर्षों और अनगिनत बलिदानों का नतीजा है, जिन्होंने आज के इस हाईटेक भारत का रास्ता तैयार किया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हम आ गए हैं अपने ऐतिहासिक सफर पर, आधुनिक भारत 1901 से 1930।
ये वो दौर था जब हमारी आज़ादी के बीज बोए जा रहे थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, चीजें कितनी तेजी से बदली। 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की आग भड़क उठी। फिर 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जहां नरम दल और गरम दल अलग हो गए। 1915 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि महात्मा गांधी भारत लौट आए थे। और फिर आया 1919 का वो काला साल, जब जलियांवाला बाग का दिल दहला देने वाला नरसंहार हुआ। एक के बाद एक घट रही ये घटनाएं देशवासियों के दिलों में आज़ादी की आग को और भड़का रही थीं। और ये आक्रोश 1920 के दशक में एक बड़े आंदोलन में बदल गया। 1920 में असहयोग आंदोलन पूरे जोरों पर शुरू हुआ, लेकिन 1922 की चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी को इसे अचानक रोकना पड़ा। पर आज़ादी का ये संघर्ष थमा नहीं। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो सड़कों पर साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे। और फिर 1930 में वो ऐतिहासिक दांडी मार्च, साबरमती से शुरू हुए इस मार्च ने ब्रिटिश नमक कानून को सीधी चुनौती दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक मजबूत नींव रख दी। अब हम इस ऐतिहासिक कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं, स्वतंत्रता और हमारा गणतंत्र। 1931 से 1950 तक का सफर। करो या मरो, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का ये नारा उस समय के चरम बलिदानों की गवाही देता है। याद कीजिए 1931 का वो साल जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीरों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। ये वो दौर था जब आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का जज्बा हर भारतीय के अंदर था। करो या मरो उस पूरी पीढ़ी के सर्वोच्च बलिदान का, उनकी आत्मा का प्रतीक था। 1940 के दशक के इन निर्णायक पलों को समझना बहुत जरूरी है। 1931 के गांधी-इरविन समझौते से लेकर 1942 के उस भारत छोड़ो आंदोलन तक, जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें पूरी तरह से हिलाकर रख दी थी। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसने हमारी अपनी संविधान सभा बनाने का रास्ता साफ किया। और आखिरकार अनगिनत संघर्षों के बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ और हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी मिलना तो बस एक शुरुआत थी। एक आज़ाद देश का पूरा सिस्टम खड़ा करना भी उतना ही बड़ा काम था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और हम बने एक पूर्ण गणतंत्र। और ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इन्हीं कुछ सालों में हमारे आज के आधुनिक और लोकतांत्रिक भारत का पूरा ढांचा खड़ा कर दिया गया। तो चलिए, इस सफर के अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़कर जाता हूँ। जरा सोचिए, 1901 से लेकर 1950 तक के उन अनगिनत संघर्षों और कुर्बानियों की झलक आज 2026-27 के इन अत्याधुनिक अरबों के बजट और हाईटेक इकोनॉमिक टारगेट्स में कैसे दिखाई देती है? क्या हमारा आज का 7% विकास दर का सपना और हमारी ये तेज रफ्तार सुधार एक्सप्रेस उन करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं का ही विस्तार नहीं है, जिन्होंने एक आज़ाद, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इतिहास और भविष्य की ये कड़ी हमेशा कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।